Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश कर दिया। ये चुनावी साल है, लिहाजा अंतरिम बजट ही पेश किया गया। बावजूद इसके किसी को आयकर दरों में थोड़ी राहत की उम्मीद थी तो कॉरपोरेट टैक्स में भी कुछ बदलाव की आशा जताई जा रही थी। मगर चुनावी साल होने के बावजूद सरकार का बजट चुनावी नहीं था, किसी बड़ी घोषणा से परहेज किया गया। बावजूद इसके वित्त मंत्री ने कुछ योजनाओं का ऐलान तो कर ही दिया। आइए एक एक करके उन घोषणाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। रेलवे, आर्थिक कॉरिडोर और एविएशन। अंतरिम बजट में सरकार ने जिन योजनाओं का ऐलान किया है उनमें रेलवे आर्थिक कॉरिडोर अहम है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत देश में 3 आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन कॉरिडोर के जरिए लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा ताकि माल ढुलाई की लागत कम की जा सके। 40,000 रेल बोगियों को अपग्रेड कर वंदे भारत के स्तर का बनाया जाएगा। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत अगले 10 सालों में देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी की जाएगी। उड़ान स्कीम में 517 नए हवाई रूट भी तय किए जाएंगे। मेट्रो रेल और नमो भारत ट्रेनों के संचालन को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का उत्पादन होगा। इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को ही कर चुके हैं। सीएनजी, पीएनजी और बायोगैस के इस्तेमाल का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ई बसों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ई व्हीकल्स की चार्जिंग और उत्पादन की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। डेयरी विकास और कृषि। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना का ऐलान किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन दूध की उत्पादकता कम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दूध का उत्पादन 4% बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया है। इसके अलावा तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए भी योजना लाने की तैयारी है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन और हेल्थ संबंधी योजना। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेज़ी लाने की योजना है। खासतौर पर 9 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में तेज़ी लाई जाएगी। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके आशा बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। पीएम आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 सालों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर मुहैया कराए जाएंगे। मध्यम वर्ग को उसका नया घर खरीदने या बनाने के लिए हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के काफ़ी करीब है। पर्यटन। प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार मदद करेगी, जिससे उस क्षेत्र में रोजगार और ढांचागत विकास को बढ़ावा मिल सके। लंबी अवधि के ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लक्षद्वीप में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए भी योजना लाई जाएगी। तो ये खास वो बातें थी जो बजट में बताई गई, जो नए अनाउंसमेंट्स किए गए। अब इन पर किस तरीके से अमल किया जाता है और किस तरीके से ये देश को और बेहतर बनाती है, ये देखना होगा। बजट से जुड़े तमाम वीडियोस आपको हमारे चैनल दी लल्लन टॉप पर मिल रहे हैं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है कि इस बजट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।